संजू, सौरभ, गुड मॉर्निंग। प्रियांशु, गुड मॉर्निंग। अनीता, गुड मॉर्निंग। प्रियंका, गुड मॉर्निंग। लास्ट के टाइम में लेंगे बच्चे अटेंडेंस। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था मेरे तो। हाँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमें। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इसमें। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बच्चे। इसमें गिवन क्या रहेगा, इसमें कुछ चीजें ना ओनली डायग्राम में बना के छोड़ा था उसमें जो ऑपरेटर था मेरा, उसने। ठीक है, उसने ओनली डायग्राम में बना के छोड़ा है। इसमें बता देता हूँ और क्या क्या चीजें रहेंगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने इस ओ पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ पर एक गिवन पॉइंट दे रखा है ओ, उस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस इसकी दे रखी है आर। ठीक है, हाफ सर्कुलर रिंग है, उसकी मुझे निकालनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है मुझे हाफ सर्कुलर रिंग की। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये मुझे इसमें इतना गिवन मिलेगा, निकालोगे। हालांकि ना तो प्रदीप की बुक में ना एनसीईआरटी की बुक में ये कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं इस तरीके के, वो जो मैं एक टॉपिक के रिगार्डिंग करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, थोड़ा सा टफ है लेकिन माइंड पर स्ट्रेस लेके करना पड़ेगा बच्चे, अदरवाइज नहीं होगा। टॉपिक टफ है लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस लेके करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो निकालो, देखते हैं। ठीक है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ इफ रेडियस इज आर। आर इसकी क्या है, रेडियस है। इस रेडियस पर मुझे निकालनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज डेंसिटी क्या होगी बताओ? तो नेट चार्ज इसके ऊपर, नेट चार्ज इसके ऊपर क्या लगा रहा है, क्यू इसके ऊपर नेट चार्ज है। ठीक है, जो प्लस चार्ज इंडिकेट कर रहा है जितना भी वो सारा क्यू चार्ज है नेट। तो क्या होगा, क्यू अपॉन में पाई आर। मतलब टोटल का क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई आर होती है। तो हाफ है, हाफ की क्या हो जाएगी, पाई आर हो जाएगी। क्लियर है? अब देखो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था, याद हो थोड़ा बहुत? प्रीवियस लेक्चर में मैंने करवाया था, जब चार्ज डेंसिटी मैंने चार्ज निकाला था, उस टाइम मैंने एक चीज बताई थी। मैंने कहा था कि कंप्लीट का एरिया नहीं निकाल सकते ना, हम कंप्लीट का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो छोटे छोटे पार्ट कर लेते हैं, उन पार्ट का निकाल लेते हैं। एक छोटा सा मैंने इसमें पार्ट कर दिया। ठीक है, छोटा सा मैं एक पार्ट करके उसका निकालने की कोशिश करता हूँ, उस पर मैं निकाल दूं इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने एक पार्ट कर लिया छोटा सा, उस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, उस पर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। देन इसके ऊपर चार्ज कितना रहेगा, डी क्यू रहेगा। क्या रहेगा, डी क्यू रहेगा चार्ज इस पे, इसके ऊपर इतने पर चार्ज कौन सा रहेगा, डी क्यू रहेगा। क्लियर सी बात है? किस एंगल पर ये झुके हुए हैं, ये एंगल कौन सा बना रहे हैं यहाँ, थीटा एंगल बना रहे हैं, डी थीटा बना रहे हैं, छोटा डी थीटा एंगल यहाँ पर
इनका बन रहा है, ठीक है। और इसकी बात करूं मैं, यहां तक कि यह एंगल बन रहा है मेरा थीटा बन रहा है, क्लियर है। अब मैं अगर इसके ऊपर जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, अगर मैं ये निकाल दूं तो कंप्लीट निकाल सकता हूं ना पूरे के पूरे मैं इस टॉपिक के ऊपर, मतलब पूरी की पूरी मैं इस हाफ सर्कुलर रिंग के ऊपर निकाल सकता हूं, अगर मैं छोटा थोड़ा चार्ज निकाल लूं और जिसके अकॉर्डिंग मैं क्या अप्लाई कर दूं, वहां पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूं, लिमिट अप्लाई कर दूं, पर्टिकुलर तो पूरा निकल जाता है मेरा, पूरा निकल जाएगा। तो पूरा निकालने का तरीका यही होगा। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या रहेगी, एस पर परपेंडिकुलर मेरा कौन सा कोफिशिएंट दिया जाता है, साइन थीटा लिया जाता है, ठीक है। इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, डीई है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डी, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डीई साइन थीटा हो जाएगा। बात आएगी कोस थीटा की, कोस थीटा भी तो लिया जाएगा, कोस थीटा इस डायरेक्शन में लिया जाता है, डीई कोस थीटा हो जाएगा। डी कोस थीटा यहाँ हो चुका है, साइन थीटा यहाँ हो चुका है। जैसे ही मैं यहाँ पर आगे सर्कुलर रिंग काटूंगा तो वहां पर भी डी कोस थीटा डी साइन थीटा होगा, लेकिन डी कोस थीटा है वो क्या है, एज पर सेम लाइन है, मतलब एंगल 0 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से डी कोस थीटा कैंसिल आउट होगा, उसका कैंसिल आउट होने का रीजन लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। डी कोस थीटा कैंसिल आउट होने का रीजन लिख रहा हूं मैं, ध्यान से। थोड़ा सा टॉपिक टफ है बच्चे, इसका आज बैकअप दे दूंगा मैं आपको इस वीडियो का, हो सके तो आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज मैं इसका बैकअप दे दूंगा आपको। बैकअप के अकॉर्डिंग आप इस वीडियो को ऑपरेट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। डी cos theta will get cancel for each element due to mirror element, mirror मिरर एलिमेंट। ये क्या होगा, मिरर एलिमेंट की वजह से डी कोस थीटा है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ओनली साइन थीटा बचेगा। तो होगा क्या, देखो ई नेट क्या आएगी मेरे पास, देखो ई नेट मेरे पास क्या आएगी, ई नेट मेरे पास क्या आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके पाई तक जाएगी, ठीक है। डीई साइन थीटा, डीई साइन थीटा। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, मुझे पता है कि डी कोस थीटा कैंसिल आउट होने वाला रीजन अब तक समझ में नहीं आया आपके, डी कोस थीटा कैंसिल आउट होने वाला रीजन समझ में नहीं आया ना, एक बार बता दो। आ गया तो मैं इसको यही रिपीट नहीं करता हूं, अदरवाइज नहीं आया तो मैं इसको रिपीट करता हूं, डी साइन थीटा कैसे कैंसिल आउट हुआ। एक बार कमेंट करके बता दो मुझे कि समझ में आया है या नहीं आया। अनुराधा नो सर, रिपीट कर दो। मुकेश नो सर, नहीं आया। हाँ मैं, मुझे पता है बच्चे ये टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल है, तभी मैंने भी पूछ लिया कि समझ में आया नहीं है आपके। देखो मैंने यहाँ पर इतना पार्ट दे दिया सर्कुलर रिंग का, इतना ले लिया मैंने, ठीक है। अगर मैं इतने पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दूं, डी जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतने पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दूं, लिमिट अप्लाई कर दूं, पूरे पर निकाल सकता हूँ, क्लियर है। बात करूं मैं इसके अकॉर्डिंग, इस कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग, एक साइन थीटा भी होगा एक कोस थीटा भी होगा, दोनों चलेंगे, ठीक है। साइन थीटा होता है अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर, कोस थीटा होता है अकॉर्डिंग टू पैरेलल, ठीक है। कोस थीटा यहाँ पर पैरेलल है, अगर मैं सेम एज इट इज मान लू यहाँ पर भी ले लेता, चलिए मैं दूसरी एक स्क्रीन ले लेता हूँ, वहां पे समझा देता हूँ आपको।
ये कुछ इस तरीके की सर्कुलर रिंग थी, ये तो कुछ ज्यादा छोटी बन गई, एक सर्कुलर रिंग थी, ठीक है। यहां पर मैंने लिया एक कोफिशिएंट, इसके केस में DE साइन थीटा ये होगा, DE कोस थीटा यहाँ होगा। अब यहां पर एक मैंने और ले लिया पार्ट, मान लो मैंने यहां पर इतने का निकाल रहा हूं, इसके केस में क्या होगा, DE साइन थीटा, कोस थीटा हमेशा किसके चलेगा, इसी लाइन पर चलेगा, DE कोस थीटा। अब यहां पर ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इसका मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या, ओनली साइन थीटा ही बचा, साइन थीटा ही बचा। इसी वजह से मैंने क्या किया, वहां पर जो मेरा चल रहा था वो किसके केस में चल रहा था, ओनली, और मैंने किस में लिया है, सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा ही लेके चला हूं। यहां पर मैं सिर्फ साइन थीटा ही लेके चला हूं, कोस थीटा मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अब आया क्या समझ में, अब आया होगा आपके समझ में अच्छे से, एक बार जल्दी से कमेंट कर दो। आई होप अब क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक आपके। संजू संगम थैंक यू बच्चे, टॉपिक क्लियर है आपका, थैंक यू वेरी मच। वॉइस क्लियर नहीं है प्रियांश, बच्चे सभी बता दो वॉइस क्लियर नहीं है क्या। एक तो मैं स्कूल में नहीं हूँ, अब मैं एकेडमी पे ही बैठा हूँ, ठीक है, वहीं से क्लास ले रहा हूँ। वॉइस क्लियर नहीं है, नो सर। वॉइस में क्या प्रॉब्लम आ गई बच्चे, नेटवर्क इशू हो कहीं आपका, मेरे नेटवर्क में तो प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तो, बीच बीच में अटक रही है। ओके, आप ऑपरेट करो बच्चे, मैं इसकी बीच बीच में अटकने वाली कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं उस दिन में इसका शॉर्ट आउट निकाल दूंगा, ठीक है। कोई ना, बीच बीच में मैं रिपीट करता रहूंगा, एक ही टॉपिक करवा दूंगा, आप बात ज्यादा नहीं करवाऊंगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। आगे अगर हम देखें इसमें, आगे हमने क्या किया, ई नेट निकाल दिया, और डीई का हमें पता है, अभी डीई होता है क्या, प्रीवियस क्लास में हम कर क्या, या डीई क्या होता है हमारा, के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस मैंने वहां पर क्या लिया, डिस्टेंस मेरी क्या है यहाँ पर आर है, डिस्टेंस इस आर के केस में निकाल रहा हूं मैं, तो मेरे पास ये होगा, तो ई नेट मेरे पास क्या होगा, ई नेट मेरे पास क्या होगा, 0 to पाई, ठीक है, के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर साइन थीटा। अब ये चीजें हैं, यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू क्या है, कांस्टेंट एक तो के है, दूसरा मेरा आर स्क्वायर है, ठीक है, 0 और पाई, ठीक है, साइन थीटा डी क्यू, क्लियर है, ये दो चीजें मेरे पास है। लेकिन मुझे या तो इसमें क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा के केस में चेंज करो, या फिर इसको क्या करो, हमें डी क्यू की फॉर्म में चेंज करो। डी क्यू की फॉर्म में चेंज करने के लिए हमने एक निकाला था चार्ज डेंसिटी के केस में, क्या निकाला था, एक चार्ज डेंसिटी के केस में एक रिजल्ट निकाला था, ठीक है, चार्ज डेंसिटी के केस में एक रिजल्ट निकाला था, वो क्या था, डी क्यू डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी एल, डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी एल, ठीक है, ये वैल्यू मेरी निकली थी ना। अब देखो लेमडा डी एल, लेमडा डी एल, व्हाट इज डीएल, डीएल मेरे पास ये थी, इतनी डिस्टेंस डीएल थी मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास डीएल, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी डीएल के केस में। अब अगर मैं डीएल के केस में निकालूंगा वैल्यू, तो मेरे पास डी क्यू की वैल्यू क्या आएगी, डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा, तो मेरे पास एज इट इज था आर डी थीटा, आर डी थीटा यही आएगी मेरे पास वैल्यू,
क्योंकि हमने इस तरीके से मान लो इतनी आरक ले ली, मैंने इतनी आरक निकाल रखी है, ठीक है, ये मेरे पास आरक है, ये क्या डीएल है मेरे पास, इसके बीच में एंगल क्या डी थीटा है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है आर है, एक चीज आर है, दोनों ये आर ही है मेरे पास, ठीक है, ये भी मेरे पास आर ही है। तो मुझे इस डीएल की वैल्यू चाहिए, डीएल की वैल्यू चाहिए, तो मेरे पास क्या होगा आर डी थीटा हो जाएगा मेरे पास डीएल की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो, ठीक है। तो मेरे पास ये वैल्यू किसकी आ चुकी है, डी क्यू की वैल्यू आ चुकी है। इसमें एज इट इज पुट कर दो, क्या आया के आर स्क्वेयर 0 पाई साइन थीटा लैम्डा आर डी थीटा, आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, बचा क्या मेरे पास है के, ठीक है, आर एक लैम्डा बाहर आ गया लैम्डा, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा। इस टॉपिक में अगर इतने में कोई प्रॉब्लम आए ना, ये चीज तो मैंने पहले बता रखी है, यहां से जो ये वैल्यू निकली ये कैसे आई, 10th क्लास आप करके आए हो ना, 10th क्लास में चैप्टर नंबर 12 सर्कल, सर्कल वहां करोगे, ये चीज क्लियर होगी वहां पर, इस चैप्टर को वहां क्लियर करना, देखना इस टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक आपने पहले प्रीवियस क्लास में कर चुके हो, ठीक है, तो ये टॉपिक वहां देखोगे तो वहां ये चीजें क्लियर हो जाएगी बच्चे। अब मुझे निकालना है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, देखो कांस्टेंट तो मेरे पास क्या थी, ई नेट की मैं बात करूंगा, ई नेट में मेरे पास कुछ कांस्टेंट वैल्यू आई थी, क्या आई थी, क्या वैल्यू आई थी मेरे पास के लैम्डा अपॉन में आर, ठीक है, मुझे उसका इंटीग्रेशन निकालना था साइन का, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस थीटा, उसका इंटीग्रेशन होता है, लिमिट क्या थी 0 से पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट होती है के लैम्डा आर अपर लिमिट, ठीक है, माइनस कोस पाई माइनस लोअर लिमिट माइनस कोस 0 डिग्री, यही चीज आएगी। देन माइनस माइनस प्लस हो चुका है, क्लियर सी बात है, माइनस माइनस प्लस मेरे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है, होती क्या ये वैल्यू, मेरे पास ये वैल्यू क्या होती है 1 ही होता है ना, 1 ही होता है, क्लियर बात है, क्योंकि साइन पाई पे मेरा ये कोस पाई मेरा कितना होता है -1 होता है, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो चुका है, चलो मैं निकाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ए आर इसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस मेरे पास पहले से था और -1 हो गया, उस साइड प्लस का 1 आया है, तो मेरे पास वैल्यू क्या आई के लैम्डा आर इंटू 2 आ गया, क्योंकि यहां से ये कैंसिल आउट होके 2 हो चुका है मेरे पास, क्लियर है बच्चे, ठीक है, तो 2 के लैम्डा अपॉन में आर, ये मेरे पास वैल्यू आई है। मैंने शुरुआत में एक स्टेटमेंट लिखी थी, ध्यान दोगे तो आप, चार डेंसिटी के केस में, चार डेंसिटी के केस में मैंने स्टेटमेंट लिखी थी, चार डेंसिटी किसकी इक्वल होती है लैम्डा की इक्वल होती है, मतलब लैम्डा की वैल्यू ये थी, लैम्डा की वैल्यू मैं अगर वहां पुट कर दूं, इसमें लैम्डा की वैल्यू, इसमें अगर मैं लैम्डा की वैल्यू पुट करूं, देखो 2 के लैम्डा की वैल्यू मेरी वहां पर क्या थी क्यू अपॉन में पाई आर, यही थी, तो लैम्डा की वैल्यू क्यू अपॉन में पाई आर मैंने पुट कर दी, तो एक आर मेरा ये चल ही रहा था, मेरे पास वैल्यू क्या आई 2 k क्यू अपॉन में पाई आर स्क्वायर, यही वैल्यू आई, ठीक है, मेरे पास वैल्यू थी यही, इसका मतलब जो फाइनल आंसर आएगा वो यही आएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, फिर इसको टॉपिक को रिपीट करूंगा मैं, पूरे को टेंशन मत लो, ठीक है, आराम से करेंगे बच्चे, टाइम अपने पास सफिशिएंट है, बिल्कुल आराम से करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे सारे टॉपिक, उस चीज की आप टेंशन ही मत लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो।
फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखो बच्चे, रिपीट कर देता हूं मैं इसको। देखो, एक सर्कुलर रिंग थी, इस रिंग के ऊपर मुझे निकालना था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने क्या किया, इतना पार्ट कट कर लिया जिसकी लेंथ क्या थी, डीएल थी, जिसके ऊपर चार्ज क्या था, डीक्यू था, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, डी थी, जो कि डी थीटा पे कट गया। इसका एक वेरिएबल साइन थीटा हुआ, एक वेरिएबल कोस थीटा होगा। कोस थीटा कैसे कटेगा मैंने बता दिया। चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कंप्लीट की चार्ज डेंसिटी क्या होगी, क्यू अपॉन में पाई आर होगी। ठीक है, डी कोस थीटा विल बी कैंसल आउट। ठीक है, फॉर ईच एलिमेंट ड्यू टू ए मिरर एलिमेंट, मिरर है एम है यहाँ पे, ऑटोमेटिक कट हो गया इसका। ठीक है, मिरर एलिमेंट्स, तो सो ई नेट मेरे पास क्या आएगी, जीरो से पाई, क्योंकि जीरो से यहाँ, तो यहाँ से पाई तक आओगे आप, तो एंगल जीरो से पाई या डी साइन थीटा मेरे पास आ चुका है यहाँ पर। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये मेरे पास फाइनल थी क्या, डी मेरे पास यही आती है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया है। तो ई नेट मेरे पास क्या आएगी, ई नेट मेरे पास ये आएगी, क्योंकि वहां पर वैल्यू मैंने पुट कर दी डी की। क्लियर है, अब इसमें डी क्यू और साइन थीटा की केस में वैल्यू निकालनी है मुझे। ठीक है, तो डी मैं चेंज करूंगा किसमें, डी थीटा में। डी थीटा में चेंज करूंगा, चार्ज डेंसिटी, स्मॉल चार्ज डेंसिटी क्या थी, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डीएल, वेयर डीएल इज ए आर डी थीटा, क्योंकि इस केस में निकालूंगा जो हमने 10th क्लास में रिजल्ट करके आए हैं, जो मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 था सर्कल, उसके अंदर ये रिजल्ट करके आए हैं। ठीक है, वहां से मैं निकालूंगा रिजल्ट, वहां से रिजल्ट निकाला तो मेरे पास डी क्यू की वैल्यू क्या आई, ये आई। मैंने डी क्यू की वैल्यू पुट कर दी, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, एक आर बचा नीचे। तो लेमडा मेरे पास कांस्टेंट है, लेमडा बाहर आ गया, क्या आया, के लेमडा अपॉन में आर इंटीग्रेशन जीरो से पाई लिमिट है साइन थीटा डी थीटा, मेरे पास रिजल्ट निकला है। देन ई नेट मेरे पास क्या है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, जीरो से पाई लिमिट है, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, पाई माइनस कोस जीरो। क्लियर है, अब माइनस बाहर था, तो पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई माइनस वन होता है, माइनस माइनस से एक प्लस हो गया, इसकी प्लस वन होती है प्लस वन, तो टोटल ओवरऑल टू आया, तो टू लेमडा अपॉन में आर, वेयर लेमडा की वैल्यू मैंने वहां पर बताई थी, लेमडा की वैल्यू ये थी मेरी। ठीक है, क्यू अपॉन में आर, क्यू अपॉन में पाई आर, सबको सोल्व आउट किया, सोल्व आउट करने के बाद मेरे पास फाइनल रिजल्ट आया, ये फाइनल मेरे पास वैल्यू निकली है इतनी। क्लियर है यहां तक। रोहित, यस सर, बता दो बच्चे जल्दी से, सारे कमेंट में आ जाओ, जल्दी से कमेंट करके बता दो, अटेंडेंस ले रहा हूं मैं अब। ठीक है, एक टॉपिक फिनिश हुआ, उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और कर देंगे, ताकि एक बड़ा टॉपिक चलता रहे, एक छोटा टॉपिक हो जाए। मुकेश, संगम, पुष्पा, प्रियंका, अनीता, युवराज, युवराज, रोहित, टोनिका, पंकज, अनुराधा, मुकेश,
मृदुल, मृदुल, अरमान, प्रियांशु, प्रियांशु, गोविंद, गोविंद, सौरभ, संजू, राहुल, अमित, अमित, रवि, रवि, संगम, मोक्ष, चंद्रमोहन, एक बच्चा और है जिसकी अटेंडेंस नहीं लगी। गोविंद, बच्चे अटेंडेंस लगा दिया करो, या फिर ये ऑन करके सो रहा है, दोनों में से एक केस हुआ है। या तो ये वीडियो ऑन करके सो रहा है, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ और अपना और काम कर रहा है मिनिमाइज करके, ठीक है। अदरवाइज तो ये क्लास लगा रहा होता तो ये अटेंडेंस लगाता। कोई ना, कल की तरह जो बच्चे अब्सेंट है उनके पास वापस मैसेज आएगा कि आपने क्लास अटेंड नहीं की है, ठीक है। रीजन जस्टिफाई करोगे। जो क्लास अटेंड नहीं करेगा एट द स्पॉट उसके पास मैसेज चला जाएगा कि क्लास अटेंड नहीं हुई है। जो भी आपके नंबर है जो स्कूल में सबमिट करवाए हुए हैं उन्हीं कॉन्टैक्ट नंबर पर क्या जाएगा, मैसेज जाएगा, न कि आपके पर्सनल नंबर पर मैसेज जाएगा। मेरे पास किसी बच्चे का कोई पर्सनल नंबर नहीं है, ठीक है। मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हो अगर आपके पर्सनल नंबर है, ताकि डायरेक्टली कंटेंट है वो आपके पास भेज दिया जाए। अदरवाइज आपके पेरेंट्स के जो कॉन्टैक्ट नंबर है उन्हीं के ऊपर क्या जाएगा, मैसेज जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आगे टॉपिक। टाइम पड़ा अब तक। चलिए डाइपोल के बारे में बात कर रहे थे हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। या डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में देखें। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था, टू इक्वल एंड, ये कल करवा दिया था हालांकि, एंड ऑपोजिट चार्ज separated by a small distance। स्मॉल डिस्टेंस से ये क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव दो चार्ज मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। इनके बीच में मैंने मिड पॉइंट लिया ओ, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, एल है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या है, एल है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो नेट डाइपोल आएगा मेरा,
ठीक है। नेट डाइपोल आएगा वो क्या आएगा, P इज इक्वल टू क्या आएगा, Q इंटू 2L ये आएगा। हालांकि इस फॉर्मूले को बोला जाता है डाइपोल मोमेंट के केस में, ठीक है। डाइपोल मोमेंट के केस में फॉर्मूला क्या होगा डाइपोल मोमेंट का, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर हमारा वेक्टर लगेगा, ठीक है। डायरेक्शन की बात करूं मैं इसकी, डायरेक्शन की बात करूं मैं, डायरेक्शन इज नेगेटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है इसकी डायरेक्शन। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बताई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की थी पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। चार्ज की डायरेक्शन मैंने क्या बताई थी, चार्ज की बताई थी मैंने नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक। हालांकि चार्ज तो क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें इतनी डायरेक्शन मेजर नहीं की जाती। अगर कभी उसकी डायरेक्शन लेनी पड़े तो नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन दी जाती है चार्ज की, लेकिन वो एक होती क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर है। इसकी कुछ स्टेटमेंट दी हुई है नीचे, ठीक है। क्या दे रखा है, ए मेजर ऑफ ए state of electric dipole is vector quantity whose magnitude is equal to the product of magnitude either charge and distance between them। जनरल सी चीजें जो मैंने यहाँ लिखी है वो सेम एज इट इज मैंने नीचे एक वर्डिंग फॉर्म में भी लिख चुका हूँ मैं, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट के बारे में बात करूंगा मैं, यूनिट के बारे में बात करूंगा इसकी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट अगर मैं बात करूं तो यूनिट क्या आएगी, देखो इसकी यूनिट क्या होती है चार्ज की, कूलम कूलम, और लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, ठीक है। कूलम मीटर आएगी। डायमेंशन इसका क्या आएगा, डायमेंशन इसका क्या आएगा जो हमने 10th इसमें 11th क्लास में किया है, एम नोट, मास तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। एल है L1 क्योंकि स्क्वायर तो नहीं है, सिंगल एल ही है, L1 A और T1, ठीक है। क्योंकि चार्ज के केस में कई बार हमारा T भी आता है, ठीक है। ए हमारा क्या है, वेयर ए इज एम्पियर, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला हमने किया था, फॉर्मूला किया था I इज इक्वल टू Q अपॉन में T, तो यहाँ से Q की वैल्यू निकालोगे तो I T इज इक्वल टू Q, I का एम्पियर, T का टाइम, ठीक है। तो ये मेरे पास किसका आया, इतना इतना जो मेरे पास डायमेंशन आया, ये मेरे पास आया किसका, चार्ज का आया। लेंथ का मेरे पास ये आ चुका है और मास इसमें है ही नहीं, तो मास का मेरे पास है एज इट इज m0 हो जाएगा, ठीक है। एम नोट हो जाएगा, m0 नहीं बोलते, एम नोट बोलते हैं उस चीज को, ठीक है। क्लियर है, आई होप आपके यहाँ तक क्लियर हुआ है। देन आगे का जो टॉपिक रहेगा वो अपनी कल की क्लास में रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू है डाइपोल, ठीक है। द एक्सिस ऑफ डाइपोल, एक्सिस ऑफ डाइपोल निकालना है जिसमें डिस्टेंस क्या लिए मैंने, एक्स लिया, एक्स डिस्टेंस पर निकालना है। एक टॉपिक मेरा ये रहता है इस चैप्टर में, इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड है वो उसके बाद निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ऑन है इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर केस में निकलेगा। डाइपोल एट एनी पॉइंट कोई थीटा एंगल पे, टॉर्क के केस में निकालना है, इतने ही है अपने इसके केस में। ज्यादा टफ की बात नहीं है कि आपकी टफ है, इतने ज्यादा टफ भी नहीं है कि आप निकालना उसको, ठीक है। घर पे प्रैक्टिस किया करो, निकल जाएगा। घर पे प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज आपको मैं एक लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा सभी बच्चों को कि वहां से आप क्या ले सकते हो, इस सारी की सारी वीडियोस का बैकअप ले सकते हो आप। चंद्रमोहन क्यू की वैल्यू मैंने यहाँ मेंशन कर दी है, हो सकता है मैंने कमेंट लेट देखा हो आपका, ठीक है। क्यू की वैल्यू मेरी होती है ये, ठीक है। क्यू की मेरी वैल्यू आएगी ये, क्लियर है, इसका डायमेंशन होगा मेरे पास ये, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।